हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कुछ ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्वेश्चन जिसमें आप ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जिस क्वेश्चन में आप ज्यादा फंस जाते हैं कि कैसे इसको करना है, इसको कैसे बनाना है, क्या हम इसमें करेंगे। अगर आइडेंटिटी दिया हुआ तो हम सबसे पहले कौन सा प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, साइन को तोड़ेंगे, कॉस को तोड़ेंगे, टेन को तोड़ेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन अब शॉर्ट में, जो क्वेश्चन लंबा है उसको छोटा छोटा कर कर दिखाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, आते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार आपको मैट्रिक में भी मिला होगा, इंटर में भी मिल गया। ठीक है, आइडेंटिटी में। तो ये क्वेश्चन जो होता है साइन, याद देखिए कॉस पर दे रखा है, कभी कभी ये साइन पर भी दिया हुआ रहता है, अंडर रूट होता है। तो ये आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी को हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट कि ये एलएचएस टर्म है या आरएचएस टर्म है। आप एलएचएस से चलकर आरएचएस टर्म को लिख दीजिए, प्रूफ करके दिखा दीजिए तो प्रूफ हो जाएगा। या आरएच मतलब राइट हैंड साइड के टर्म को चलकर लेफ्ट हैंड साइड के टर्म को मिला दीजिए तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, या कभी इसमें ऐसा भी कंडीशन आपको फॉलो करना होगा कि कुछ एलएचएस टर्म को भी सोल्व करना होगा और आरएचएस टर्म को भी सोल्व करना होगा, और दोनों को फिर मिल गया तो लिख देंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो देखते हैं, अब ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम LHS। अब हम यहां पर LHS से चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। ऑटोमेटिक ये मिलेगा ही मिलेगा, जब इसको सॉल्यूशन करते करते तक आइएगा तो ये मिल जाएगा। तो हम चलते हैं, सबसे पहले इसको एलएचएस से चल रहे हैं और रेशनलाइज कर रहे हैं। रेशनलाइज करने का मतलब कि हर का परमेकरण कैसे होता है, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई। अब देखिए यहां पे माइनस है तो हम क्या लगाकर करेंगे, प्लस लगाकर 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां से सॉल्यूशन, तो ऊपर वाला तो दोनों सेम है जी, तो सीधे इसको हम करेंगे क्या, तो ये भी है, ये भी, दोनों को क्या करेंगे, होल स्क्वायर पर ले लेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा का, क्योंकि इतना इंटू इतना है, होल स्क्वायर अपॉन, अब यहां देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइडेंटिटी के बनाने के लिए ये सब फॉर्मूला आपको याद करना होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का, होल क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब यहां से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और हमारा रूट अंडर रहेगा ही। अब यहां देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का पूरा का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हमको पता है सर, साइन स्क्वायर थीटा होगा। आप लिखिए साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब ये दोनों पे स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर हम लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का पूरा का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इट मीन 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद ये चीज मिल जाएगा। अब 1 बाई साइन का मतलब फॉर्मूला पता है क्या होता है मेरे भाई, कॉसेक थीटा प्लस कॉस बाई साइन को क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। तो ये मेरा टर्म आ गया RHS वाला टर्म। तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS हो गया आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। तो इसी तरह का हमको जब भी ये रूट में दिया हुआ रहेगा, क्योंकि अब ये जो हमारा पार्ट 1 से, ये टाइप 1 से जो मेरा 10 क्वेश्चन है, ठीक है, वो हर एक टाइप का क्वेश्चन है। आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिएगा जो मेरा लिखा हुआ, क्योंकि हैंड से लिखा हुआ क्वेश्चन आता है। चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की ओर, कि सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, 1 प्लस
1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को हमको प्रूफ करना है। अब इसको क्या, देखिए कभी कभी होता क्या है क्वेश्चन में कि हम LHS RHS दोनों टर्म को लेकर चलते हैं, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया, नहीं तो एक बार LHS को लेकर चलिए, एक बार RHS को। हम क्या करते हैं कि यहां दोनों टर्म को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हम सॉल्यूशन इसका करना स्टार्ट किए, तो 1 प्लस, देखिए tan स्क्वायर को हम कैन बी राइट एज साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इंप्लाई का सिंबल, क्योंकि ये भी टर्म को सॉल्व कर रहे हैं। 1 प्लस यहां पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर। ये आपको समझ में आ रहा है कि सर कॉट का फॉर्मूला लिख रहे हैं आप, इसको भी उसी तरह से तोड़िए। 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए का पूरा का होल स्क्वायर। देखिए अब यहां से टर्म क्या होने वाला है, सोचिए। अगर हम यहां एलसीएम लिए तो एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो बन जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, ये पार्ट ऊपर जाएगा, लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए, और नीचे भी क्या आ जाएगा, यहां एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहां से यहां पे डिस्कस कीजिए कि सर यहां क्या होगा, तो यहां भी आप देख लीजिए कि अगर एलसीएम लिए तो ऊपर में मिल जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए मल्टीप्लाई, और नीचे क्या मिलेगा, नीचे देख लीजिए, तो ये नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा साइन ए, और नीचे मिल जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का पूरा का होल स्क्वायर। अगर सपोज अगर यहां पे माइनस कॉमन भी लीजिएगा आप, तो कॉस ए माइनस साइन ए आएगा, होल स्क्वायर के कारण ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। इस बात को समझने का चीज है, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर को आराम से लिख दीजिए tan स्क्वायर ए, चलिए ठीक है। अब यहां पर इस चीज को आप समझ लिए, साइन ए बाई कॉस ए को इसको भी लिख दीजिए कि सर tan ए होगा। मैटर फंस रहा है यहां, तो मैटर को सॉल्व करते हैं, कॉस ए माइनस साइन है, नीचे साइन ए माइनस कॉस ए, पूरा टर्म होल स्क्वायर के फॉर्म में। अगर इस टर्म को निकालते हैं, माइनस के कॉमन लेकर लिखते हैं कॉस ए माइनस साइन ए, इसको तो लिखिए सकते हैं ऐसा, कॉस ए माइनस साइन ए, माइनस कॉमन लेके इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इस पे भी होल स्क्वायर है, अब क्या हुआ, तो कॉस ए माइनस साइन ए का पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां देखने से हमको लग रहा है कि अगर ये पूरा का टर्म का होल स्क्वायर है तो फिर इतना बाई इतना ये क्या है, सेम है। तो अब इससे हम इसको काट दिए, क्योंकि कॉमन लेने के बाद भी उतना ही आएगा, और ये tan ए का पूरा का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर मेरा आ गया। तो tan स्क्वायर ए माइनस क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो यहां से हमारा हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो कभी कभी जो क्वेश्चन हमारा मिलता है तो देखते हैं कि अगर हो सकता है कि इसको चलने के बाद ये नहीं मिले, या फिर हम यहां से RHS से भी इसको हम सोल्व करना शुरू कर देते हैं। RHS से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर वाले का होल स्क्वायर करके, नीचे वाला का भी होल स्क्वायर करके इसको हम सॉल्व कर ले सकते थे। हम देखें कि दोनों से चलने के बाद हमको कहीं पे दोनों इक्वल मिल गया, मतलब कि आइडेंटिटी इक्वल है। अगर हमको प्रूफ करने के लिए दिया है कि इतना इज इक्वल टू इतना होगा तो होगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और बाकी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप का है। चलिए दोस्तों अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। 1 प्लस 2 tan स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू tan टू द पावर 4 थीटा प्लस sec टू द पावर 4 थीटा, ये प्रूफ करना है। अब देखेंगे कि हम यहां से अगर LHS टर्म को लेकर चल रहे हैं, LHS टर्म को लेकर चल रहे हैं, LHS टर्म को लेकर चल रहे हैं, तो सबसे पहले यहां दिमाग लगेगा कि वो एलसीएम लेना है। जहां पे फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो एलसीएम लेना है। लेकिन हो सकता है कि एलसीएम लेने के बाद प्रूफ ना हो, तो फिर इसमें हम देखेंगे कि हमको यहां करना क्या है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमको tan sec में लाना है और tan cos है क्वेश्चन में, तो हम इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस टर्म को तोड़ते हैं, क्योंकि पावर 4 देना है, होल स्क्वायर में है,
और यहां पे sec 4 तो cos 4 आना चाहिए, तब sec 4 के कन्वर्ट में होगा। तो यहां से देखिए हम इस चीज को हम करना क्या चाह रहे हैं, 2 इसको लिखेंगे sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 बाई cos स्क्वायर ए। ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इतना को तोड़ दिए तो फिर 1 बाई ए में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये आएगा नीचे। अब 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए, यहां क्या लिख देंगे जी, cos टू दी पावर 4a। अब ले लीजिए एलसीएम, तो जब एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या होगा, cos 4a, cos a के टू पावर 4 होगा, और यहां से होगा cos 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए। कंडीशन को समझिए, अब इसको तोड़ेंगे, ये वाला टर्म को तोड़ देंगे, क्योंकि यहां होल स्क्वायर है। तो सर इसको क्या लिखेंगे, तो cos स्क्वायर के स्क्वायर, cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए बाई cos टू दी पावर 4a। अब यहां तोड़ेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला है cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए बाई cos टू दी पावर 4a। अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन टू दी पावर 4a और प्लस 2 साइन स्क्वायर ए, यहां से है प्लस 2 साइन स्क्वायर, सॉरी यहां माइनस होगा मेरे भाई, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और cos 4a, ये कैंसिल हो गया। अब इतना बाई इतना आ गया, देख लीजिए थोड़ा सा यहां 1 प्लस साइन 4a बाई cos 4a, cos टू दी पावर 4a कैन बी राइट एज, क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cos 4a प्लस साइन 4a बाई cos 4a। तो इसको आप देखिए क्या लिखेगा, 1 बाई cos को कहोगे सर प्यार से लिख देंगे sec टू दी पावर 4a, ठीक है, और यहां a है तो a के फॉर्म में प्रूफ होगा, अच्छा मिस स्टैंडिंग हुआ है, और प्लस यहां साइन 4 बाई cos 4 को आराम से लिख दिया 10 टू दी पावर 4a। तो ये मेरा देखिए LHS वाला टर्म मिल गया, ठीक है, तो LHS टर्म मिल गया, कुछ नहीं था। तो इस तरह का क्वेश्चन देखो, ये कैसे सिन्हा का क्वेश्चन है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो आपका आता है तो डायरेक्ट यहीं पर तोड़ देते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप देखते रहिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं पर लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरा बनेगा 4। tan a प्लस cot a इज इक्वल टू, प्रूफ क्या करना है, रूट अंडर sec स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a लिखा हुआ है, इसको प्रूफ करना है। टर्म वही होगा, इसमें भी वही कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। चलेंगे हम, चलना शुरू कहां से करेंगे, तो LHS को टर्म को लेकर चलेंगे, LHS टर्म को लेकर, या फिर आप इसमें क्या है कि RHS को भी, RHS वाला टर्म को भी लेकर चल सकते हैं और LHS मिलाने का आप प्रयास कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, यहां पर देख रहे हैं कि अगर हम LHS टर्म को लेकर चल रहे हैं तो RHS में तो रूट लाना है, काफी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अगर कोई सिंपल टर्म है, अगर इसको रूट में लिखना है तो होल स्क्वायर करके लिखना होगा ऐसे, और हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम दे दे ये। तो हम यहां चल रहे हैं RHS से, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री में देखना होता है कि किससे हम चले कि हमको क्वेश्चन सिंपल हो जाए। तो ये रूट दे रखा है और होल स्क्वायर में है, इसलिए हम चले थे इससे, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहां से इसको हम क्या करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए के हमको पता है कि सेक स्क्वायर को हम फार्मूला के फॉर्म में अगर हम तोड़ना चाहें तो इसको हम क्या तोड़कर लिख सकते हैं, तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस, देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि फार्मूला आपको पता है, फार्मूला पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो कन्वर्ट कर दिए हैं हम।
अब यहां पे हम क्या लिखते हैं, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट ए स्क्वायर ए, वो एक अब एक दो, और यहां पे हमारा 2 आ गया। अच्छा, इसमें हम यहां पे लिख सकते हैं ना ऐसा कि tan ए मल्टीप्लाई कॉट ए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इसका 1 होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम ऐसा लिखे तो हमको कुछ मिल गया यहां, क्या मिल गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म मिल गया। और इसको आराम से लिख देंगे tan ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट मेरा जब कैंसिल होगा तो क्या आएगा, tan ए प्लस कॉट ए, और ये मिल गया LHS टर्म। तो काफी बस 4-5 लाइन में ही क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो इसके लिए हमको सोचना पड़ता है, इसके लिए देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में हम क्या करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5 नंबर, ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है। आप करना कुछ नहीं है, इसको ये नहीं कि इसको थोड़ा सा एक स्टेप इसको सॉल्व कर देना है। अब देखिएगा कितना आराम से बनेगा। हम एक स्टेप इसको सॉल्व कर दे रहे हैं क्योंकि जब आइडेंटिटी इक्वल है 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, और इसको ला लिए इधर, माइनस को प्लस कर लिए और लिख दिए 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, इधर से सेक है माइनस गया तो 2 सेक थीटा मिल गया मेरा क्या, 2 सेक थीटा। अब इसी टर्म को प्रूफ कर दीजिए मेरे भाई। LHS से चलिए RHS को मिलाइए, चलते हैं LHS से, LHS से चल रहे हैं। तो पहले यहां देखिए जब भी हमको इस तरह का फॉर्म मिलता है तो हम फर्स्ट ही क्वेश्चन बताए रेशनलाइज करते हैं, और जब रेशनलाइज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो देख लीजिए अंडर रूट। अब इसका रेशनलाइज, तो इसको हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि हमको क्या मिलेगा। तो यहां पे ऊपर में तो 1 प्लस, क्योंकि माइनस है तो प्लस लिखाएगा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर पक्का मिलेगा, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि यहां आएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। सेम प्रोसेस यहां 1 माइनस साइन थीटा का पूरा का होल स्क्वायर बाई, और यहां मिल जाएगा वही चीज मिल जाएगा चाहे प्लस हो या माइनस हो, क्योंकि अगला बार में यहां प्लस था तो माइनस से कराए हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां देख लीजिए अब ये पूरा का होल स्क्वायर होगा, मतलब कि 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का पूरा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कहिए कि रूट कहां उड़ गया, उड़ गया क्योंकि उड़ने वाला था, क्योंकि पता है कि इतना बाई इतना, यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर, तो पूरा का होल स्क्वायर, और जब पूरा का होल स्क्वायर होगा तो रूट कटेगा ही कटेगा। यहां भी सेम कंडीशन है, न्यूमरेटर में भी होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में भी होल स्क्वायर, तो इतना बाई इतना का होल स्क्वायर होगा तो कटेगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अब कहिए कितना इजी वे में ले लीजिए आप कॉस थीटा का एलसीएम, तो कॉस थीटा एलसीएम तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, यहां से साइन थीटा थीटा भी कैंसिल, तो 2 बाई कॉस थीटा, और इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 बाई कॉस थीटा, तो 1 बाई कॉस इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, सेक थीटा, और यही लाना था, ये मिल गया RHS टर्म, यही लाना था हमको। तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस आराम आराम से करना है, वो मेरा को सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन को ज्यादा ये नहीं है, जो पीछे वाला क्वेश्चन पढ़ाए थे सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी वैसी 2 क्वेश्चन इसलिए हम लिख दिए ताकि आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि बच्चा फंसता है यार इस क्वेश्चन में कि कैसे करे, इसको तोड़े, इसको कॉस बाई साइन लिखे। नहीं, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, एक स्टेप प्यार से सोल्व कर देना है और आराम से आगे बढ़ देना है। 1 बाई
कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और इस टर्म को उधर ले आएंगे तो क्या मिल जाएगा, प्लस 1 बाई कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ 1 बाई साइन ए ऑलरेडी लिखा हुआ है, और प्लस 1 बाई साइन ए लिख देंगे। अब इसको एक स्टेप सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा मेरा सॉल्यूशन करने के बाद, देख लीजिए 1 बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस 1 बाई कॉसेक ए प्लस, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखे, यहां एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन ए 1/2, इसी को लिख देंगे बाबू 2 कॉसेक ए, 2 कॉसेक ए। इसका मतलब कि सर इतना इज इक्वल टू, इसको प्रूफ कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, तो आराम से हो जाएगा, बस कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। LHS टर्म बनेगा मेरा, तो क्या बनेगा, तो अब यहां से डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले कहिए कि आप क्या कर लीजिए कि रेशनलाइज कर लीजिए। नहीं, कुछ नहीं करेंगे, रेशनलाइज भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ एलसीएम लेंगे, ठीक है। और एलसीएम लेने के बाद हम खुद देख लेंगे कि मेरा बन क्या रहा है, क्लियर। तो देखिए एलसीएम ले रहे हैं, पूरे टर्म का एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम लेने के बाद देखिए मेरा क्या मिल जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब कट गया तो एक टर्म लिखिए, इसे डिवाइड करेंगे, टर्म कट जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहां से कट गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। कहो कि सर ये कट गया, तो ये कट गया तो काट दीजिए, और 2 कॉसेक ए लिख दीजिए, और नीचे क्या कीजिएगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर आपको लिखना होगा तो लिखना होगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो 2 कॉसेक ए, RHS टर्म बन गया, क्योंकि बाई 1 होगा तो कॉसेक ए बन जाएगा। तो काफी इजी था। क्वेश्चन बड़ा होने से टेंशन नहीं लेना है, सॉल्यूशन इजी होगा, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए कि इस क्वेश्चन को जल्दी बनाएंगे कैसे और आंसर मिलेगा कैसे। ये टर्म दे दिया, या यही टर्म दे दे, या यही दोनों टर्म दे दे, अब बोलेगा कि सॉल्व करके बताइए क्या होगा, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन को दिमाग में फिट करना है कि बनेगा कैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। एक और क्वेश्चन है जो 2 से 3 लाइन में ही सॉल्व होगा, ठीक है, उसको भी लिख दे रहे हैं। चलिए यहां बना दे रहे हैं इसको, 7 नंबर। tan पे भी क्वेश्चन आता है, cot पे भी आता है। तो देखा जाए, लिखते हैं क्वेश्चन, cot a प्लस cosec a माइनस 1 बाई cot a माइनस cosec a प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस cos a बाई sin a। अब देखिए 1 प्लस cos a बाई sin a लाना है, तो यहां से हम LHS टर्म से लेकर इसको हम चलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, तो लिखा हुआ है cot a प्लस cosec a, कहो कि 1 छोड़ दिया, अभी छोड़ रहे हैं, cot a माइनस cosec a प्लस 1, और 1 के लिए cos cot में क्या रिलेशन होता है, तो 1 के लिए cos cot में रिलेशन होता है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो ये टर्म को यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, और छोड़ देंगे लिख के आराम से। अब चलिए थोड़ा सा बढ़ जा रहे हैं आगे यहां, ठीक है। तो होगा क्या, तो cot a प्लस cosec a, तो कहोगे सर ये कोई टर्म है, ये है माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तोड़ देंगे इसको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर,
तो लिखेंगे क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए और बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। बात को ध्यान में रखिएगा, एकदम बात को ध्यान में रखना होगा, रीड करना होगा इसको, ठीक है। अब ये टर्म और यहां भी है तो इसको कॉमन आप ले लीजिए। कॉट ए प्लस कॉसेक ए ले लिए कॉमन, तो कॉमन ले लिए तो क्या मिल गया, यहां क्या मेरा बच गया, तो कहिए कि ये तो सर 1 बच गया माइनस, और ये पूरा टर्म निकल गया तो माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए बच गया। कहिए कि लिखाया कहां से, एक पॉइंट को जब तक नहीं समझेंगे गड़बड़ा जाएगा मैटर, क्योंकि सॉल्यूशन मेरा नजदीक है। ध्यान दीजिए, क्योंकि हम इसको निकाल लिए तो इसके लिए तो 1 माइनस ई भी पूरा निकल गया था, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस अभी प्लस, तो माइनस से प्लस। अब देख रहे हैं कि नीचे वाला देखिए 1 प्लस में है, कॉसेक माइनस में, कॉट प्लस में, इसको अरेंज करके भी ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये पूरे टर्म कट गया। जब कट गया तो सर मेरे पास बचा क्या, तो जो बचने वाला चीज है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो बोलो कि सर कॉस ए बाई साइन ए लिखेंगे, प्लस कॉसे को 1 बाई साइन ए। अगर आप एलसीएम लिए साइन ए तो क्या मिल जाएगा, कॉस ए प्लस 1, और यही लाना था 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए, चाहे लिखो कॉस ए प्लस 1, बोथ आर सेम। 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए बन गया मेरा आर एच एस टर्म। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन करता है, तो करना कुछ नहीं रहता, बस खाली यहां का खेला है, इसका खेला है। अगर tan सेक में क्वेश्चन दे दे, tan सेक में क्वेश्चन दे दे तो tan और सेक का सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए लगा लेंगे 1 की जगह पर, और बस इसी तरह से कॉमन ले लेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आरएचएस टर्म में लाना होगा वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप इसे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब ये है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो ये 2 ठो है इनटू में, तो एलएचएस टर्म से लेकर चल देना है, क्योंकि एलएचएस में कुछ ज्यादा है, आरएचएस में छोटा है, तो एलएचएस वाला से चलेंगे। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अब इसको क्या करेंगे, इस तरह का हमारा क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन मेरा शायद यही है। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बाई, इसको भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद इसको एलसीएम में ऊपर वाला मिल जाएगा, तो इससे ही आराम से कट गया, इससे ही कट गया। बचा क्या, 1 बाई कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा, और लिखेंगे 1 बाई कॉस बराबर सेक स्क्वायर बीटा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, और सेक थीटा इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा माइनस यहां भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। 1 से तो 1 मेरा कैंसिल हो गया, तो मेरा लास्ट तक बचा क्या, tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, और ये मेरा बन गया आर एच एस टर्म। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये टाइप 1 था दोस्त, इसमें हम पढ़ाए 8 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और मेरा बचा हुआ है। हम चाहते नहीं है कि वीडियो ज्यादा लंबा हो, आधा घंटा से बेसी का हम प्रयास करते हैं कि वीडियो ना डालें, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाइएगा। हमको पता है कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट जो लोग होते हैं वो ज्यादा टाइम किल करना नहीं चाहते हैं, तो हाफ आवर का ही हम वीडियो लोड करते हैं, ताकि आप ज्यादा ये नहीं हो और मजा से आप पढ़ें, ठीक है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आप इस वीडियो को जब भी देखें तो 10 लोग में कम से कम शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
और इस तरह से बढ़ाएं, और आगे बहुत बेहतरीन चीज आने वाला है। अभी आप खुद ही सोच लो मेरे भाई, क्योंकि 11th क्लास का मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं, और 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में 1 से 2 ही वीडियो में देखिएगा कि साइन ए प्लस बी आ गया। अभी तक हम साइन ए प्लस बी की बातें नहीं किए, अभी तक मेरा साइन ए प्लस बी नहीं हुआ है। तो आप मेरे वीडियो को देखिए, और साइन ए प्लस बी कब आने वाला है, साइन ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी कब, अभी बहुत बाकी है, क्योंकि इसी में हम आइडेंटिटी वाला में ही 5 टाइप पढ़ाएंगे, ठीक है। तब इसके बाद हम आएंगे कंपाउंड एंगल में, और तब हम आपको वहां पे पढ़ाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों।